पहचान में एक छोटा-सा बच्चा था, जो बच्चा है 4 साल का है वो। ओके। और उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। ओह! और हाँ, और उसके मतलब जो पापा है उनकी इतनी है, मतलब वो था नहीं कि इतने पैसे खर्च करके वो बच्चे को बचा सके। राइट। वो लड़के को अगर कुछ भी हुँ, मेडिकेशन के लिए चाहिए तो 1.5 करोड़ जितने पैसे चाहिए थे। 1.5 करोड़। अभी वो 1.5 करोड़, उस वक्त जो प्रॉब्लम हुई, एंजाइटी उसको हो गई। उसको हर वक्त जो एग्जाम वो देने के लिए, हुँ, मेडिकल की जो भी एग्जाम आती थी उसमें वो एंजाइटी का उसको इफेक्ट हुँ, होता था। तो सुबह उठ के मुझे वो हिंट मिल गई कि ये जो तू सोच रही है कि ये होगा, जो दिख रहा है हुँ, रिपोर्ट ऐसा है, ये कुछ भी नहीं है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे राइट। तेरे साथ, आगे बढ़ तू, कुछ नहीं है। देखिए, हीलिंग गलत नहीं है, हम्म। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, ज्योतिष गलत नहीं है, न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री बहुत सारी चीजें होती हैं। मगर हम्म। सबसे बड़े हमारे प्रभु। आप जी। हीलर होने के बावजूद चलिए आप अपना काम तो कर रहे हैं हीलिंग का, मगर सबसे पहले आप प्रभु का मार्ग बता रहे हैं, भक्ति का मार्ग जी। बता रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जयेश भैया, मेरा नाम अपेक्षा मेहता है और मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हूँ, पर अभी मैं बेंगलोर में रहती हूँ। ओके, ओरिजिनली आप अहमदाबाद से हैं मगर फिलहाल आप बैंगलोर में रहते हैं और आप क्या करते हैं बहन? मैं हीलर हूँ। ओके, हीलिंग का लाइक रेकी हीलर जैसे हीलिंग रिंग कर, हीलिंग। ओके। हाँ, रेकी हीलर हूँ, हाँ। थैंक यू, अच्छा लगा जानकर। और आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी महाराज ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जयेश भैया, बचपन से ही हम लोग हर एक भगवान को मानते थे, वैसे हम्म, ही हम हनुमान जी को भी बिलीव करते थे। और जब 10th और 12th की एग्जाम होती हम्म, है और जब रिजल्ट आना होता हम्म, है, तब हम हनुमान चालीसा 101 बार करते थे, 108 बार करते थे, सुंदरकांड करते थे। तो ये नॉर्मल था, ऐसा नहीं था कि हम इतना बिलीव करते थे और हम्म, उनका ही करते थे, ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे जो कुल देवी थे उनका भी हम करते थे पूजा पाठ और ये सब। तो राइट। ये हम नॉर्मली करते थे, पर इतना बिलीव जो करते हैं, करती हूँ अभी मैं, वो हम 2021 के बाद मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ ऐसा कि मुझे लगा कि ये कुछ और ही है, और मुझे उनको ज्यादा से ज्यादा उनको बिलीव करके उनके पूजा पाठ करने हैं। और वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि 2021 में मैं पुणे में थी। और तब वहाँ पे एक किसी ने हमें वो सजेस्ट किया था कि आप शनि देव के मंदिर में और या फिर हनुमान जी के टेम्पल में जाइए। और मैं जब पुणे में थी तब वहाँ पे एक मंदिर में हम रूटीन में सैटरडे जाते थे। पर उसी वक्त 6-7 महीने के लिए मेरे इन लॉज की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। तो हमारा गुजरात आना जाना बहुत रहता था, तो हमारा मंदिर में आना जाना सब छूट गया।
पूरा बिल्कुल ही। और हम 5-6 मतलब 3-4 महीने के बाद पुणे जाते थे, फिर वापस गुजरात आते थे, ऐसा हमारा रूटीन रहता था उस राइट। टाइम पे। फिर एक सैटरडे ऐसा हुआ कि जब हम पुणे आए थे और हम किसी और काम के लिए हमें कहीं एक और जगह पे जाना था। हम्म। पर हम जो मंदिर था वो टोटल ऑपोजिट दिशा दिशा में था, डायरेक्शन में था। पर ऐसा हुआ कि हमें गूगल मैप वही मंदिर के पास ले गया कुछ 6-7 महीनों के बाद। तो हमें लगा कि शायद वहां से कोई दूसरा रास्ता अंदर से जाता होगा। हम्म। तो हमें ऐसा सोचा कि चलो अभी यहाँ पे आ गए हैं, ये मंदिर के पास ही है, और सामने ही लाके खड़ा कर दिया, वो मंदिर के एग्जैक्ट सामने। जी। तो उसके बाद हम वहां दर्शन किए और फिर हम वहां से निकले कि यहाँ से दूसरा रास्ता ये दिखाएगा गूगल मैप। उसके बाद हमें गूगल मैप वापस से वही रास्ते पे लेके आया और वहां से बाहर निकाला और ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके गया। ओके। तो ये वक्त था कि मुझे वो स्ट्राइक हुआ कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है। ये हमें याद करवाया गया कि तू जो आती थी और तुम लोग जो मेरे यहाँ मंदिर पे आया करते थे, अभी तुम लोग मुझे भूल गए हो, तो अभी तुम लोगों को आना है। तो तब से मैं ट्यूसडे और सैटरडे जाती थी, मेरे हस्बैंड सिर्फ सैटरडे आते थे और मैं ट्यूसडे और सैटरडे वो मंदिर पे जाती थी। तो ये मेरा पहला अनुभव है और तभी से मैं उनमें इतना ज्यादा बिलीव करने लगी और सुंदरकांड और ये सब हनुमान चालीसा, राम नाम और वो सब करने लगी। ओके। जी। अच्छा लगा जानकर। बहुत ही सरल और इंटरेस्टिंग अनुभव आपने बताया। देखिए, आपकी भक्ति अप्रोक्सीमेटली 4 साल से दृढ़ भक्ति, 4 से 5 साल, जैसे आपने कहा 2021 के बाद आपने एक्चुअल भक्ति की। वैसे पहले या नॉर्मल भक्ति जो होती थी वैसे कर रहे थे। तो जैसे जी। जैसे ये अनुभव अ, से ये पता चला कि भक्त चाहे भूल जाए लेकिन प्रभु अपने भक्त को नहीं भूलते। कई बार हम सांसारिक हैं, गृहस्थ हैं, कई बार कोई चीजें स्किप हो जाती है, तो प्रभु हम्म। किसी ना किसी रूप में या किसी के माध्यम से या कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देंगे जिससे वो हमें स्मरण हो। तो आप नित्य एक हम्म। नियम में बंधे थे कि मैं हर मंगलवार और शनिवार को प्रभु के और शनिदेव जी के दर्शन करने जाती हूँ। तो उस हिसाब से उन्होंने आपको रिमाइंड कराया। चलिए, हम्म। इसके आगे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते गए, एक अलग स्थिति हम्म। होगी आपकी भक्ति की, और कैसे हम्म। अनुभव होते गए, प्लीज बताएं। हाँ, और जयेश भैया मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरे थोड़े लेट मैरिज हुए थे ओके। और उसके बाद हम लोग बेबी प्लान कर रहे थे प्रेगनेंसी के लिए। तो जब मैं बेंगलोर में फर्स्ट टाइम थे, ये पुणे से पहले हम बेंगलोर शिफ्ट हुए थे, ओके। तो तब हम सभी रिपोर्ट और वो सभी नॉर्मल आ रहे थे और हमें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा था। तो किसी फ्रेंड ने हमें बोला कि बेंगलोर में ही एक कार्य सिद्धि आंजनेय टेम्पल है, जी। वहां पे सब लोग मन्नत मांगने जाते हैं। जी। तो जो हमारे ग्रीन कलर के जो नारियल होते हैं ना, हम्म। बड़े वाले बड़े। जो ग्रीन कलर के नारियल होते हैं, वहां पे वो लोग हमें प्रार्थना करवाते हैं और वहां पे जो पंडित होते हैं वो, जी। और उनकी जो रिचुअल्स होती है वो करवा के हमें वहां पे वो बांधना होता है। जी। वो मंदिर में बहुत सारे लोग मन्नत मांगने आते हैं। हम्म। तो मैं और मेरे साथ दूसरे 6-7 लोग थे, वो हम लोग वहां पे गए। मैंने भी मन्नत मांगी, सबने मन्नत मांगी और वहां पे नारियल हमने बांध दिया। जी। और उसमें ऐसा होता है कि वहां पे एक हमें एक चिट देते हैं जहां पे हमें नंबर लिखा हुआ देते हैं हम्म। और उसके ऊपर ही हमें नारियल के ऊपर वही नंबर लिखा हुआ होता है। जी। तो हमें पता होता है कि ये हमारा ही नारियल है क्योंकि जी। ये नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ यस। है। तो जब 21 दिन वो करना होता है, हमें बीच बीच में वहां पे जाके उनको जो मंत्र है वो भी है, वहां पे प्रदक्षिणा भी मंदिर हम्म। में करनी होती है, वो सब रिचुअल कंप्लीट करनी होती है और 21वें दिन जाके हमें वो नारियल हमें वहां से लेना होता है हम्म। और फिर हनुमान जी के पास रख के और प्रार्थना करके वो घर पे ले जाके उसका कुछ भी मिठाई बना के हमें खाना होता है और सबको देना होता है, प्रसाद बांटना होता है। राइट। अभी उस वक्त ऐसा हुआ कि हम जितने भी लोग थे वो सभी साथ में गए, पर मेरा जो नारियल था वो मुझे मिला ही नहीं। ओह। और मैंने बहुत ढूंढा, मेरे साथ में जो लोग थे उन्होंने भी बहुत ट्राई किया पर वहां नहीं मिला। मुझे लगा कि शायद कोई भूल से लेके गया होगा तो बाद में आके वो बांध देगा। तो मैं उस दिन शाम को भी गई और उसके बाद मैं दूसरे दिन भी वहां पे गई, पर मुझे वो नारियल नहीं मिला।
तो मैं थोड़ी अपसेट हो गई, पर वहां पे पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बोला शायद कोई और लेके चला गया होगा, मैं आपको यहाँ से दूसरा प्रसाद देता हूँ, आप वो ले जाके कीजिए और प्रसाद बना के वो खा लीजिए। तब मैं वहां से निकल गई, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, पर तो भी मैं एक आस्था थी तो मैं वो लेके गई और वो मैंने प्रसाद बनाया और सब में बांटा भी और खाया भी। राइट। पर उसमें मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। ओके। हाँ, फिर मैंने वो भगवान पे छोड़ दिया और फिर मैंने जो बोला आपको कि हम पुणे शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद हम जहाँ पे पुणे में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप अपने रिपोर्ट्स निकलवाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। जी। हम रिपोर्ट निकलवाए, उन्होंने बोला कि हम ट्राई कर सकते हैं, तो और उसके बाद भी मेरा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, एक दो महीना ट्राई किया। उन्होंने बोला एक बार फिर से 2 महीने बाद हम फिर से आपका रिपोर्ट्स निकलवाएंगे। राइट। पर तब क्या पता मुझे क्या हो गया, तो मैं मंदिर में बैठी भगवान के पास और मैंने सरेंडर कर दिया पूरा। और मैंने उनको बोला कि अभी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे चाहिए, पर आप जानते हो मेरे लिए क्या अच्छा है, तो अभी आप मेरे लिए डिसीजन लीजिए, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ राइट। और मैं पूरा सरेंडर करती हूँ। तो और मैं रिपोर्ट लेने उसी दिन गई, उनसे ये बात करके सरेंडर करके, और वहां पे गई, डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी आप अडॉप्ट कर लीजिए। ओहो। हाँ, पर मैंने सरेंडर कर दिया था तो मैं इतनी खुश थी राइट। कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अडॉप्ट नहीं करना है, पर जो भी है वो भगवान ने डिसीजन लिया है, तो मैं इतनी खुश थी। और आज के दिन भी जयेश भैया मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसीजन उन्होंने मेरे लिए लिया वो बेस्ट था। मतलब कोई रंज नहीं, कोई ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। और मैं मतलब उसके बाद मुझे समझ में आया कि हम तो भगवान से मांगते ही रहते हैं कि ये दे दो वो दे दो, पर अगर हमारे लिए अच्छा नहीं है होगा तो वो देंगे ही नहीं, हमारी जिद नहीं पूरी करते वो। राइट। तो ये इंसिडेंट था, तो वो मुझे अभी लगा कि मैंने उनको और आपके जो मैंने कितने सारे वीडियो देखे, उसके ऊपर से वो मुझे समझ में आया कि सरेंडर जो कर देते हैं तो उसके ऊपर उनके ऊपर छोड़ा है तो वो हमारे लिए बेस्ट ही करते हैं। बिल्कुल सही बात। शायद उस वक्त हमें नहीं समझ में आता, सही पर बात। बाद में हमें वो लगता है कि यही सही हाँ। डिसीजन यस। उन्होंने हमारे लिए लिया है। ये होता है, देखिए, ये तो चलो संतान प्राप्ति की इच्छा थी, मगर कई बार तो ऐसा होता है कि हम तो मनुष्य हैं, कभी भी कुछ भी मांगते हैं। लेकिन प्रभु को तो सब पता है मेरे भक्त के लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। तो जो है, अच्छा लगा कि एक बार आपने जो सरेंडर किया, तो जो सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं ना जीवन के रिलेटेड, ऐसा क्यों किया प्रभु ने, ऐसा क्या मैंने तो ऐसा कुछ किया है तो मेरे साथ ही ऐसा, वो क्वेश्चन मार्क्स सारे चले जाते हैं। वो यस, और वो सरेंडर ही, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें वो अनुभव नहीं होते, पता नहीं वो अंदर से एक चित्त भक्ति नहीं हो रही है। वो जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक वो फीलिंग आपके अंदर वो अनुभव नहीं होंगे। प्रभु अपना सुकून आपको प्रदान करेंगे और आपके लिए जो उचित होगा वो सही समय पर सही चीज आपके सामने आ जाएगी। बस धीरज रखना, राइट। देखिए सरेंडर करना है, पेशेंस रखना है और अपने कर्म करते रहें। ठीक है। भक्ति की स्थिति कैसी होगी कि हम मांगना ही बंद कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है ना, मेरे प्रभु को तो सब पता है मेरे लिए क्या उचित है। क्योंकि सही क्या है। पता अगर मैं जो मांग रहा हूं या मांग रही हूँ वो प्रभु नहीं दे रहे, तो क्या पता वो एट प्रेजेंट मेरे लिए उचित नहीं हो, तो सही समय पे वो चीज हो जाएगी। अच्छा लगा, देखिए ये कहीं ना कहीं आपके विश्वास को दर्शाता है प्रभु के प्रति। प्लीज कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे आगे। अभी दूसरा मेरा अनुभव ये है कि एक मेरे पहचान में एक छोटा सा बच्चा था, जो बच्चा है 4 साल का है वो, ओके। और उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। ओह। और हाँ, और उसके मतलब जो पापा है उनकी इतनी है, मतलब वो था नहीं कि इतने पैसे खर्च करके वो बच्चे को बचा सके। अभी उनसे मेरी बात हुई
और मैंने जैसे मैं हीलर हूँ तो उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनको पहले तो दिया कि आप मेरे पास है जो हमारे सारंगपुर के हनुमान जी का जो जल होता है, ओके, जी, जो मैं मेरे पास थी, मैं वैसे भी 4-5 बॉटल अपने पास रखती राइट, हूँ कि जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं देती राइट, हूँ उनको। तो मैंने एक तो वो दी और मेरे पास सारंगपुर के हनुमान जी का ही सिंदूर था। राइट, तो वो मैंने उनको दिया और उनको बोला कि आप उसको रोज थोड़ा-थोड़ा करके पिलाएँ और ये इसका टीका करें और साथ में हीलिंग तो होती ही रहेगी, पर उसके साथ आप हनुमान चालीसा का राइट, उसको जो जितना हो सके उतना उसके सामने कीजिए। राइट, मुझे वो पूरा विश्वास है हुँ, कि उसको ठीक वो हो ही जाएगा। राइट, और उन्होंने मेरी बात मानी, मैं स्पेशल उनको देने गई और मैंने ही खुद टीका लगाया और मैंने ही उसको वो हाँ, जल भी पिलाया और उनको वो बॉटल देके आई और मैंने उनको बोला कि जब मैं फिर से जाके आऊँगी, मैं आपके लिए दूसरा लेके आ जाऊँगी या राइट, फिर आपके पास आपके यहाँ से कोई जा, क्योंकि वो भी गुजराती थे, गुजरात हुँ, से उनके भी पहचान वाले बहुत सारे हुँ, लोग हुँ, थे। पर ऐसा अनुभव हुआ कि वो लड़के को अगर कुछ भी हुँ, मेडिकेशन के लिए चाहिए तो 1.5 करोड़ जितने पैसे चाहिए थे। 1.5 करोड़, अभी वो 1.5 करोड़, अभी वो कहाँ से करेंगे उनको कुछ नहीं पता। हम सबने मिलके किया, पर अभी आज ऐसा है कि वो लड़का इतना हेल्दी है ओके, और हाँ, और वो खुद भी ये 4 साढ़े 4 का बच्चा है, पर वो खुद हनुमान चालीसा अभी बोलने लगा है। क्या बात! अद्भुत, तो ये अनुभव तो मुझे मतलब वो लगता है कि वो बच्चे को देखती हूँ तो मुझे इतना सुकून मिलता है कि हुँ, ये दादा है और वो भी इतना बिलीव करने हुँ, लगे हैं अभी। देखिए प्रभु ने आपको निमित्त बनाया और कहीं न कहीं देखिए वो एक तरह का चमत्कारी जल है जो कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में मिलता है, आप जाके ले सकते हो। अगर नहीं ले सकते हैं, जो भी भक्त मैं कहना चाहूँगा, एक तरह हुँ, का आप कह सकते हैं अभिमंत्रित जल ही कह सकते हैं, प्रसादी का हुँ, जल कह सकते हैं। अगर आप कष्टभंजन नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अगर किसी को घर में कोई पीड़ा है, कोई बीमार है या घर में अशांति का माहौल है, तो प्रभु के सामने जल का पात्र रखें, आसन पर बैठकर राम नाम का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रभु से कहें किस निमित्त आप वो पाठ कर रहे हैं। जैसे ही पाठ पूरा हो, वो ग्लास लेकर नासे रोगहरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान पीरा बोलकर 3 बार फूंक मारे और जय श्री राम बोलकर जो भी पीड़ित है उसे पिला दीजिए। यही जल आप कष्टभंजन हनुमान जी कहें अभिमंत्रित जल, ये औषधि का कार्य करेगा जो आपके केस में हुआ। वो विश्वास था जी, ना, उस विश्वास की लाज रखी प्रभु ने। कई बार होता है, एक होता है कि प्रभु मैंने आपके भरोसे कह तो दिया है, अभी आपको देखना है सब। ये वैसा ही केस हुँ, था। एक पुण्य का कार्य हाँ, किया है, किसी को हम राह भी दिखाते हैं ना कि ये करो, प्रभु का नाम लो। क्या पता जैसे वीडियो अगर जब कोई आपका अनुभव देखे, कहीं न कहीं आप भी किसी भक्त के अनुभव को देखकर इंस्पायर्ड हुए हैं और आप चैनल में आए हैं। तो अगर समझो कुछ हज़ार लोग देख रहे हैं, उसमें से अगर 100 जनों का भी अगर परिवर्तन हो रहा है एग्ज़ाम्पल, ये बहुत बड़ी हुँ, बात है। तो यस, जी, ये पावर है प्रभु की भक्ति में, जो असंभव को संभव कर सकती है। आगे बढ़ने हुँ, से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कुछ अनुभव कहे, ये बाह्य अनुभव थे जहाँ पे आपने अलग-अलग स्थिति में अलग-अलग अनुभव किए हैं, जिससे आपका विश्वास प्रभु के प्रति बढ़ा। लेकिन अंदरूनी तौर पर, जैसे हनुमान जी की भक्ति से क्या फ़र्क पड़ा लास्ट 4-5 साल में जब से आपने सरेंडर कर दिया? उसके बाद आपके अंदर वो क्या चीज़ें थी जो चेंज हुई, जो पॉज़िटिव वे में आपको लेकर गई? प्लीज़ बताएँ। जी जयेश भैया, इसमें तो ये है कि लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है, क्योंकि अभी कुछ भी टेंशन आता है, लाइफ है तो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, पर मैं भगवान के आगे ही रख देती हूँ, दादा के आगे ही रख राइट, देती हूँ कि अभी आप हो, जो भी आप करोगे वो अच्छा ही करोगे, राइट, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे बिल्कुल, किसी और को कुछ कहना भी नहीं है और मुझे कोई आपके सामने वो गिड़गिड़ाना भी नहीं है। आप जानते हो और आप करोगे, यस, बस। इससे आगे मुझे कुछ बोलना होता ही नहीं है। राइट। आपको तो सब पता है। अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि अभी और बोल सकते हैं कि कभी छोटी-छोटी बातों में पहले डर जाते थे, हुँ, इमोशनल हो जाते थे। हुँ, अभी भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि राइट, नहीं होता है। पर 1 सेकंड में याद आ जाता है कि भई हुँ, दादा है फिर डर किस बात का? राइट, सही बात। ये एक अंदर से प्रभु आपको आश्वासित कर देते हैं कि चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ। तो वो
हुँ, कहते हैं ना अनजाना सा डर, ये कई बार होता है कि भाई ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा। कई बार डर के कारण हम आगे कदम भी नहीं बढ़ाते हैं जीवन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, या देखिए जी, जीवन तो एक समान किसी का नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स तो हर एक के जीवन में लगे रहेंगे। मगर हुँ, भक्ति की शक्ति से जब वो डाउन पीरियड आएगा ना, प्रभु आपको बल देंगे, और वो हुँ, दुःख कब आकर चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा जी, लगा। थैंक यू वेरी मच हुँ। मैम, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की आपने। प्लीज़ कंटिन्यू करें अपने अगले अनुभव पे। हाँ जी, अभी मेरा अगला अनुभव ये है हुँ, कि मेरी एक फ्रेंड थी ओके, और उसकी बेटी भी 4-5 साल की ही थी ओके। और उसको उसके घर पे मैं गई थी एक बार और मैंने देखा है उसको हँसते-खेलते हुए वो छोटी-सी बच्ची को। हुँ, और जब मैं बैठी थी और एकदम से उसने बोला कि कल स्कूल जाना है, उसकी मम्मी ने उसको, तो उसका बिहेवियर टोटल चेंज था। मतलब लगता है कि कोई बड़े लोग जो है, जो हुँ, डिप्रेशन में है या फ्रस्ट्रेशन में है और जिस तरह से वो रोते हैं, हुँ, मारते हैं, उसका बिहेवियर जी, मतलब इस तरह का हो गया था कि समझ में नहीं आ रहा था राइट, कि कैसे वो आगे उसको टैकल करे उसकी मम्मी को। ओके, तो मुझे लगा कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं लग रही है और उसकी मम्मी को वो टेंशन था कि शायद इतनी छोटी हुँ, बच्ची है स्कूल में, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। हुँ, तो मैंने बोला कि वो इंक्वायरी तुम करो, पर मैं तुझे देती हूँ वापस से मैंने उसको वही दिया, हुँ, सारंगपुर के हनुमान जी का वो एक जी, बॉटल दी और वो सिंदूर दिया राइट, और मैंने उसको बोला कि तू ये उसको तिलक लगा राइट, और साथ में उसको ये पानी पिलाती रहे, यही पानी पिला। हुँ, मतलब जब भी पानी दे उसमें ग्लास में ड्रॉप डाल के हुँ, ये पानी दे ही दे। राइट, और तीसरे ही दिन उसका फ़ोन आया हुँ, कि टोटली चेंज बिहेवियर हो गया ओके, वो बच्ची का। जी, हाँ, और वो खुद उसने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, पर अगर आपने ये दिया हुँ, हनुमान जी का जो हुँ, सारंगपुर के हनुमान जी का जो जल है वो राइट, और ये सिंदूर, उससे मतलब 1.5 दिन में उसको फ़र्क लगा। क्या 1.5 दिन में टोटल 360 डिग्री चेंज। सब कुछ तो शांत हो गया, कुछ ऐसा हुआ होगा, नहीं पता, हम उसको भी नहीं पता, हमें अरे! भी नहीं पता, पर रिज़ल्ट दिखा हमें। दिखा है, यस, और वो उतना बिलीव करने लगी कि अभी जी, 2 दिन पहले ही मेरी उससे बात हुई, उसने बोला मैंने दूसरी बॉटल भी वहाँ से मँगवा ली है। ओह! अच्छा लगा जानकर। ये भी बहुत बड़ा अनुभव था हुँ, मेरे लिए क्योंकि वो बच्ची को मैंने जिस तरह से देखा है राइट, और पहले और जो उसके बाद में मैंने उस दिन देखा, तो मैं ही डर गई थी कि ये क्या हो गया ये बच्ची को? ये यही चीज़ तो है। देखिए, आप रेकी हीलर हैं। देखिए, हीलिंग गलत नहीं है, हुँ, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, ज्योतिष गलत नहीं है, न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हुँ, मगर सबसे बड़े हमारे प्रभु। आप जी, हीलर होने के बावजूद चलिए आप अपना काम तो कर रहे हैं हीलिंग का, मगर सबसे पहले आप प्रभु का मार्ग बता रहे हैं, भक्ति का मार्ग जी, बता रहे हैं। क्योंकि जी, सबसे बड़े मोटिवेशन इस कलयुग में ऐसा समझिए हमारे हनुमान जी महाराज हैं, जो जी, सशरीर इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं आज भी। तो ये चीज़ अच्छा लगा कि कई बार होता है कि हम दूसरी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ये करते हैं, मगर भगवान के मार्ग पर जाने के लिए हम अचकाते हैं। कई बार होता है, क्या करूँ, ये करूँ? लेकिन आपके 2 बार मैंने अभी आपको सुना, दोनों में आपने एक ही चीज़ करी कि प्रभु पर विश्वास रखो, चालीसा करो, अभिमंत्रित जल पियो, सिंदूर का टिका लगाओ। ये मुझे अच्छा लगा कि कहीं न कहीं भक्ति का प्रचार हो रहा है, और अगर आप किसी भक्त को वचन भी दे रहे हैं ना कि चिंता ना कर, ये करने से अच्छा होगा, तो प्रभु उस हुँ, वचन की लाज रखते हैं। फिर से एक और बार जी। जानने मिला, यस। आगे बढ़ने से हाँ, मैं जी, जी, जी। हाँ, जी, जी, गो जी अहेड। बोलिए, बोलिए। हाँ, मैं यही बोलना चाहती थी कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ना, जी, मैं उसको भी मेरा हीलिंग स्टार्ट करूँ या कुछ भी रेमेडी दूँ, उससे पहले मैं हनुमान चालीसा का पाठ बोलती अरे! हूँ और आपके ही ये जो वीडियोस देख के अरे! ही मुझे पता चला है कि ये हनुमान चालीसा करके फिर वो अभिमंत्रित जल अरे! बनाते हैं, तो मैं वही रेमेडी पहले दे ही देती हूँ। क्या बात बाद में ही फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। है! अरे! उनको मैं बोलती हूँ पहले आप ये काम तो अरे! स्टार्ट कर ही दीजिए, मैं आपको बाद में सब कैलकुलेशन और वो सब करके आपको मैं अरे! बोलूँगी, अरे! पर आप पहले ये काम स्टार्ट कर दीजिए। और वहाँ से अगर करते भी हैं, वहाँ से ही उनको फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि यही तो है भक्ति की शक्ति, जो आप मैंने कहा ना, वो पावर आ जाता है उस जल में। आप चाहे हुँ, उसे ग्रहण करें या पूरे घर में छिड़क सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कोई नेगेटिविटी है घर में, जैसे हम गंगा जल छिड़कते हैं, वैसे उस जल को भी पूरे घर में, वो पूरा घर क्लेंज़ हो जाएगा आपका घर।
यस, हम्म। थैंक यू। अगले अनुभव पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई ऐसा अनुभव जिससे आपको लगे लोगों का विश्वास और बढ़े हनुमान जी महाराज पर, तो प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ जी, अभी मेरा अगला अनुभव ये है कि मेरी बहन की बेटी ही है। वो अभी मेडिकल में है। ओके। और उसको जब नीट की एग्जाम थी तो उसके जितने उसको मार्क्स चाहिए थे उतने नहीं आए, तो उसने ड्रॉप लेके दूसरी बार एग्जाम नीट की एग्जाम देने का उसने सोचा। पर जब दूसरी बार जो एग्जाम आने वाली थी तो उसके बाद 1 वीक पहले उसको एंजाइटी हो गई और वो लिख ही नहीं पा रही थी। मतलब उसको ऐसा था कि वो पूरी ब्लैंक हो गई है। राइट। जी। उसके बाद उसको जो एंजाइटी वो हुई, उसके बाद उसने एग्जाम भी दी। मैंने उसको ये हनुमान चालीसा और वो सब तो बोला ही सभी करने के लिए, और हनुमान चालीसा किया भी, वो पानी भी पिया और एग्जाम गई। उसने वो पास भी कर लिया बहुत अच्छे से, और मेडिकल में उसने एडमिशन भी ले लिया। पर उस वक्त जो प्रॉब्लम हुई, एंजाइटी उसको हो गई। उसको हर वक्त जो एग्जाम वो देने के लिए मेडिकल की जो भी एग्जाम आती थी उसमें वो एंजाइटी का उसको इफेक्ट होता था। हर बार उसको टेंशन हो जाती थी। हर बार उसको लगता था कि मैं एग्जाम दे पाऊंगी और उसका मुझे याद रहेगा कि नहीं, क्योंकि वो उसको उसके अंदर वो घुस गया था कि भाई वो एंजाइटी का फियर जो होता है ना, वो उससे बाहर नहीं निकल रहा था। वैसे तो फर्स्ट टाइम उसकी एक एग्जाम में, एक पेपर में उसको दूसरी बार पेपर देने का आया, क्योंकि उसमें उसको 1 मार्क्स के लिए वो फेल हो गई। ओहो। उसके पेपर बहुत अच्छा गया था, उसको कॉन्फिडेंस था कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। पर पता नहीं क्या हुआ, पर वो नहीं कर पाई। मतलब वहां उसने फिर से भी रीचेकिंग के लिए भी डाला, और दूसरी जो एग्जाम उसको दूसरी बार देनी थी, वो एग्जाम के अगले दिन उसका रिजल्ट आया कि एज इट इज है, आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। तो उसको वो कॉन्फिडेंस था कि मैं पास हो जाऊंगी, तो उसने उतनी प्रिपरेशन नहीं की थी जितनी उसको करनी चाहिए। राइट। तो फिर वो रो रही थी, वो डर रही थी। फिर और मेरे साथ उसका कनेक्शन भी बहुत अच्छा है। तो उसकी मम्मी के साथ बात की, फिर उसकी मम्मी ने बोला तू मासी के साथ बात कर ले, तो उसने मेरे साथ बात की। मैंने बोला कि अभी जो हुआ हो गया है, उसमें भी कुछ सीखना ही है कि आगे बढ़ो, अभी पीछे नहीं देखना है। तो मैंने बोला कि अभी तेरे पास कितने घंटे हैं? 12 घंटे है। 12 घंटे है तो तू वो स्टार्ट कर दे अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दे और एग्जाम दे। मैं देखती हूँ कि सभी अच्छा ही होगा, मुझे फील हो रहा है, और नहीं हुआ तो भी टेंशन मत कर। ऐसे करके उसको सब उसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और पर उसको तो मैंने बोल दिया, पर मुझे डर था कि अगर ये इस बार भी उसको कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिला और पेपर खराब गया, तो वो एंजाइटी उससे बाहर निकल नहीं पाएगी एकदम से। तो वो डर था मुझे। पर मैंने हाथ जोड़ के, जब वो एग्जाम देने गई, तो मैंने हाथ जोड़ के भगवान से यही प्रार्थना की कि मैंने दिल से, अगर आपकी इतनी प्रार्थना की है तो मैं इतना चाहती हूँ कि जब वो एग्जाम दे के बाहर आए तो मुझे उसकी हंसी सुनाई दे। राइट। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैं जो मंदिर की, आपको पुणे वाले मंदिर की बात करी थी, मैं वहां पे गई। मैं वहां पे खड़ी रही। उसकी जो एग्जाम थी, मैंने बोला था कि 21 बार मैं हनुमान चालीसा आपके सामने खड़े रह के करूंगी। उसकी एग्जाम चल रही तब। वहां पे खड़े रह के भी मैंने बोला कि दादा, मैं इसके लिए हनुमान चालीसा कर रही हूँ, और उसका पेपर अच्छा जाए और सभी रिजल्ट अच्छा आए और वो हंसती हुई बाहर आए। आप मुझे कोई हिंट दो। कोई हवा नहीं चल रही थी। मैं वहां पे खड़े खड़े 21 हनुमान चालीसा कर रही थी। कोई हवा नहीं चल रही थी। और वहां से, वहां पे जो ऊपर कंदील उन्होंने लगाया था, जो मंदिर वाले ने, वो एकदम से एक कंदील गिरा। ओके। ओह। हाँ। और वो जो कंदील गिरा, तब मुझे पता चल गया कि वो मैंने जो दादा से मांगा है वही होगा। और वो मैंने तुरंत वहां से निकली, और मैंने मंदिर से बाहर निकली और मेरी सिस्टर को फोन किया। और पीछे मेरे जीजा जी के साथ मेरी जो नीस है, वो हंसते हुए बात कर रही थी। ओके। ओह। जो मैंने मांगा मैंने वही बोला, मुझे हंसते हुए सुनना है उसको। और ये है उसके प्रसादी का ये कंदील। जय श्री राम।
जय श्री राम। तो वो मुझे उसको देना है, पर मेरे पास रह गया अभी। पर ये इसी के लिए रह गया होगा कि आपको भी दिखाना होगा कि थैंक यू वेरी मच। यही है। हाँ, और 7-8 थे, ऐसा नहीं था ये एक ही था। और पूरा अच्छे से लगे हुए थे और कोई पवन कुछ भी नहीं था। सडनली गिर गया अचानक, हाँ जब हाँ आपने प्रार्थना की उसके बाद। हाँ, तुरंत। ओके। और मैं 21 हनुमान चालीसा वहां पे खड़े खड़े ही कर रही थी और उसी वक्त गिरा। आशीर्वाद स्वरूप ऐसा समझिए, उन्होंने आपकी प्रार्थना को स्वीकारा और एक आपको एक सांत्वना देने के लिए कि तू टेंशन ना लो, जो आपने सोचा हाँ। है वही होगा, और वही हुआ। आपने आंखों के सामने देखा कि वो हंसते हंसते बाहर आए। अद्भुत अनुभव, हम्म। अच्छा लगा जानकर। कदम कदम पर भी आपकी सुन रहे हैं बहन। आप भाग्यशाली हम्म। हैं कि भले जी। चलते फिरते उठते बैठने जो भी आपके अंदर भावनाएं इच्छाएं आ रही है ना, प्रभु आपके सामने वो चीजें ला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है आप पर, बहुत बड़ी कृपा है। हम्म। आगे जाने से पहले, अगले अनुभव पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल। जैसे आप, जो आपने बताया आप हीलिंग करते हैं, गृहस्थ हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, साथ साथ भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं, और किसी भी काम में हनुमान जी को प्रमुख रखकर वो कार्य कर, हर बार आपने जो भी बताया। जी। आपकी दिनचर्या कैसी है? आप नॉर्मली कौन से पाठ वगैरह करते हैं? पूजा पाठ में कैसी भक्ति है? प्लीज बताएं, कहीं ना कहीं आपको देखकर किसी भक्त को अपने सवाल का जवाब मिले। जी, मैं हनुमान चालीसा करती हूँ। डेली एक ही करती हूँ हनुमान चालीसा। पर साथ में मैं राम स्तुति से स्टार्ट करती हूँ। राम नाम का एक माला करती हूँ। और रामायण के रामायण भी मैं पढ़ती हूँ, 2-3 पेज जितना हो सके उतना। हाँ। और हनुमान जी की आरती भी करती हूँ, जो सारंगपुर वाली हनुमान जी की आरती है। डेली इतना करती हूँ मैं। क्या बात। धन्यवाद। सरल भक्ति लेकिन भाव वाली भक्ति, इसलिए आप हाँ वो इमोशन से कनेक्ट हो पा रहे हैं प्रभु से। अच्छा लगा जान। जी। प्लीज एक आध और अनुभव शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, एक और अनुभव है जो ये अनुभव ऐसा है कि मैंने तभी सोचा था कि मैं आपके यहाँ पे मेरे सभी अनुभव शेयर करूंगी, अगर ये मेरा काम हो जाएगा तो ये मेरा एक ऑफरिंग है आपको, हनुमान दादा को, आपके यहाँ पे ये शेयर कर रही हूँ। मुझे करना था, कितने टाइम से करना था, पर मैं सोचती अभी करूँ, आपको मैसेज ये करूँ, रह जाता था। पर ये जो अनुभव है उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, अभी ये अगर सब ठीक हो गया तो मैं आपको मैसेज करूंगी। तो ये अनुभव ऐसा है कि मेरे हस्बैंड और मैं वो 6 महीने 12 महीने में एक बार रूटीन चेकअप करवाते हैं, जी। हेल्थ चेकअप करवाते हैं। और हमने ये अक्टूबर महीने में करवाया था। तो हमारे सभी रिपोर्ट अच्छे थे, पर मेरे हस्बैंड का एक रिपोर्ट ऐसा था जो हमें थोड़ा टेंशन दे ऐसा था। तो हमें लगा कि ये एकदम से ऐसा रिपोर्ट कैसे है, बाकी सब रिपोर्ट तो अच्छे हैं, एक रिपोर्ट में ही ये प्रॉब्लम क्यों आया। तो हम थोड़े टेंशन में आ गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि हम रिपोर्ट्स निकलवा रहे हैं, पर आप एंटीबायोटिक और ये सब स्टार्ट करो। उसका कोर्स है 7 डेज का, और उसके बाद 1 महीने के बाद आपको ये रिपोर्ट फिर से निकलवाना पड़ेगा, फिर हम आगे देखेंगे कि क्या करना है। राइट। तो टेंशन तो बहुत हो गया था उस वक्त, पर हमने मतलब मैंने तो वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। टेंशन था थोड़ा बैक ऑफ माइंड, पर मैंने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि ये हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है, मैं इतनी भक्ति कर रही हूँ और सभी रिपोर्ट दूसरे भी इतने अच्छे हैं, तो ये रिपोर्ट नहीं हो सकता। पर फिर भी जो डॉक्टर ने बोला वो भी किया। और उसके बाद में मैं डेली, तब मैंने स्टार्ट किया था ट्यूसडे और सैटरडे में सुंदरकांड करती थी। हाँ, और ट्यूसडे और सैटरडे मैं जाती थी चल के, हमारे घर के पास यहाँ बैंगलोर में अभी घर के पास जो मंदिर है, तो वहां पे मैं ट्यूसडे और सैटरडे जाती थी। और जब रिपोर्ट आया उससे पहले, मतलब 2 दिन पहले, मुझे, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप मुझे कुछ हिंट दीजिए कि सब अच्छा है। तो सपना आया मुझे, और मैं और मेरे हस्बैंड कहीं पे सपने में कहीं पे एक मंदिर, दादा के मंदिर जा रहे थे। बहुत बड़ी मूर्ति थी, पर जाना ऐसे था कि नीचे अंडर ब्रिज है और वहां से यू टर्न लेके सामने साइड जाना है। और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे और एकदम से मुझे देखा कि वहां पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है।
रास्ता रास्ता पूरा ब्लॉक है जी। और वहां पे मैं दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है कि हम मंदिर पे जा सके। तो मैं सपने में ही थोड़ी टेंशन में आ गई कि ये कैसे अभी हम जाएंगे। और 2 सेकंड के बाद मुझे वहां पे वानर दिखा, हम्म, बहुत बड़ा, हम्म, एग्जैक्ट वहां जहां पे वो अंडर ब्रिज स्टार्ट हो रहा था। जी। और वो वानर ने पीछे मुड़ के देखा मेरे हम्म, सामने। हम्म, तो और फिर आगे देखने हम्म, लगे। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि चलो आगे हम्म, चलते हैं। अभी मुझे पता है कि हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, बिल्कुल। सपने में। और फिर हम जैसे जैसे नजदीक जाते गए वहां पे कुछ भी नहीं था। ओके। ओहो। रास्ता, कुछ पानी ही नहीं था, रास्ता पूरा क्लीन था। ओके। ओहो। तो सुबह उठ के मुझे वो हिंट मिल गई कि ये जो तू सोच रही है कि ये होगा, जो दिख रहा है हम्म, रिपोर्ट ऐसा है, ये कुछ भी नहीं है। मैं बैठा हूं यहाँ पे राइट। तेरे साथ, आगे बढ़ तू, कुछ नहीं है। तब मुझे पता चल गया था कि रिपोर्ट नॉर्मल ही आने हम्म, वाला है। वेद। तो एक ये बहुत बड़ा अनुभव था कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे दर्शन मिले, भले वानर स्वरूप ही थे, पर मुझे इतनी खुशी मिली कि उन्होंने आके मुझे रास्ता दिखाया देखा। कि मैं बैठा हूं, तू क्यों डर रही है, चल आजा। वे आश्वासित करते हैं कि चिंता ना कर, वे किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से, स्वप्न हो या किसी भक्त के माध्यम से, वे आपको आपके सवालों के जवाब दे ही देंगे। आपकी जो दुविधा होगी ना, उसे सॉल्व कर देंगे। तो ये वाला अनुभव भी बहुत सुंदर आपने शेयर किया बहन। कहीं न कहीं किसी के सवाल का जवाब मिलेगा। शायद वे भी आप जैसी परिस्थिति से गुज़र रहे हो और उनके भी सवालों के जवाब मिले। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर जर्नी आपने शेयर की। वैसे ही आपने हमारे चैनल में भी जैसे कुछ देर पहले आपने कहा मैंने आपके वीडियोज़ देखे हैं। तो वैसे आप हमारी चैनल कब से फ़ॉलो कर रहे हैं? कब से वीडियोज़ देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी। मैंने आपका 2022 से स्टार्ट किया वीडियो देखना। ओह! और बहुत सारे, एक वीडियो देखा उसके बाद में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे। मतलब ये जर्नी में मैं यहाँ तक जो पहुंची हूँ, हुँ, वो आपके वीडियो के आधार से ही पहुंची हूँ, क्योंकि इतने सारे भक्त को जो भी अनुभव हुए उनको सुन के ही, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कैसे वो हनुमान चालीसा करना है, कैसे संकल्प लेना है, मुझे वो सब कुछ नहीं पता था। वो हुँ, आपके वीडियो के थ्रू ही पता चला। और उसी के बाद मैं संकल्प भी लेती हूँ। ओके। हुँ, हाँ, और दूसरा एक ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं पहले एग्स भी खाती थी, अभी मैंने वो लाइफ टाइम के लिए छोड़ दिया है। अच्छा हुआ। तो मेरी जर्नी में ये बहुत बड़ा ये है कि और मेरे थ्रू, मैं चलो हीलर हूँ, पर मेरे थ्रू भी कितने लोगों को मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ हनुमान जी से। बिल्कुल। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके वीडियो को देख के ही मुझे इतना वो क्या बोलते हैं, ताकत मिलती है ताकत। कि मैं इतना कॉन्फिडेंस से बता सकती हूँ। यस। हम हनुमान जी के भक्त हैं और एक बार आप सरेंडर कर देते हो ना, तो वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है। क्योंकि फिर वो जो एक डर होता है ना, वो चला जाता है कि भई प्रभु जी। है, बस मुझे अच्छे कर्म करने हैं, उन कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है, बाकी रिजल्ट प्रभु देख लेंगे। क्योंकि देखिए हम तो मनुष्य बुद्धि कभी भी कुछ भी माँगते हैं, इच्छा ना पूरी होने पर हम निराश हो जाते हैं। तो ये इसे इसलिए ये भक्त के सच्चे भक्त के लक्षण हैं। तो एक बार सरेंडर कर दिया, सारे क्वेश्चन मार्क हट जाते हैं। और बाकी कराने वाले प्रभु हैं। बहन थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। हम सब एक ही परिवार के लाइक भक्त हैं, एक ही परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, वो है राम परिवार। अ, जी। होता है ना कि एक भक्त अगर निराश है तो दूसरा भक्त उसे मोटिवेट कर रहा है, बस ये वैसी वाली जर्नी। आप अकेले भी अगर वीडियोस देख रहे हो ना, क्या पता आपके सवाल के जवाब उस वीडियो में आ जाए। ये कराने वाले वे हैं, जो हो रहा है उनकी इच्छा, क्योंकि उनकी इच्छा ना होती तो हम ऐसे ना जुड़ पाते। आप कहाँ बेंगलोर में बैठे हैं, मैं गुजरात में बैठा हूँ, जीवन में कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा, मगर फिर भी लगता है इनको तो हम पहले से जानते हैं। जानते हैं। यस, ये उनकी लीड। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान दादा का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। यस, तुम रक्षक काहू को डरना। जब आप साथ है तो हमें किस बात की चिंता। बात की। धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में थैंक यू। आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, आपको तो होंगे क्योंकि आप
इतना भाव से भक्ति करते हैं, तो अवश्य प्रभु आपको नए अनुभव बताएंगे। तो हम फिर से हम सब जुड़ सकते हैं, मैं फिर से जुड़ूंगा और आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाऊंगा। और जाने से पहले जैसे आपको बताया, सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।